Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn unit number 4. The name of the unit is Characteristics of Living Things. Book page number 33. Our today's topic is we depend on each other. हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या इन्हिसार करते हैं. All living things need air, water, food, minerals, light and warmth. कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ज़रूरत होती है हवा की, पानी की, खुराक की, नमकियात की, रोशनी की और दर्जा हिरारत की. Animals and plants depends on each other for life. पौधे और जानवर और पौधे डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं एक दूसरे पर ज़िंदगी के लिए या ज़िंदा रहने के लिए. प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स विद फूड. कि जो प्लांट्स हैं वो मुहैया करते हैं इंसानों को और दूसरे जानवरों को खुराक. दे आल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन डैट वी ब्रीथ इन. उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट गैस है ज़िंदा रहने के लिए, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं. Human and other animals take in oxygen and breathe out carbon dioxide. इंसान और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो गैस है वो अपने अंदर लेकर जाते हैं और जो बाहर निकालते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को अपनी खुराक बनाने के लिए. एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैन्यूर. अब जो एनिमल्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं एक मैन्यूर जिसको हम खाद भी कहते हैं. किसको? प्लांट्स को. इन दिस वे प्लांट्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न. इस तरीके से प्लांट्स कुछ देते हैं और बदले में उनको कुछ मिलता है. जिस तरह से ये डायाग्राम है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जा रही है और इधर से ऑक्सीजन आ रही है और फिर क्या है कि खुराक है. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है और यहाँ से खुराक जा रही है जो कि मैन्यूर की शक्ल में है. लाइफ साइकिल. ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ. कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ स्टेजेस से या मराहल से गुज़रते हैं. यू वर बॉर्न एज अ बेबी. आप एक बच्चे के तौर पर, बेबी के तौर पर पैदा होते हैं. एंड देन यू डिवेल्प इनटू अ चाइल्ड. फिर आप एक चाइल्ड बनते हैं, मतलब ये कि इससे थोड़ी बड़ी एज में आते हैं. नेक्स्ट यू विल डिवेल्प टू अ टीनेजर. देन यू विल ग्रो इनटू एन एडल्ट. इसके बाद आप बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं. यूजली अ काल्फ विल बी अप एंड वॉकिंग 30 मिनट्स आफ्टर इट हैज़ बीन बॉर्न. एक जो कॉल्फ है वो क्या करता है कि जब वो पैदा होता है तो उसके तकरीबन 30 मिनट्स के बाद वो खड़ा हो जाता है और चलना शुरू कर देता है. ह्यूमन बेबीज़ टेक मच लॉन्गर टू डिवेल्प. इसके मुकाबले में जो इंसान का बच्चा होता है वो डिवेलपमेंट में ज़्यादा टाइम लेता है. मोस्ट फिश ले एग्स. बहुत सी मछलियाँ अंडे देती हैं. द बेबीज़ हेज आउट ऑफ द एग्स. और अंडों से बच्चे निकलते हैं. एंड ग्रो इनटू फ्राई. और वो फ्राई के तौर पर बड़े होते हैं. द फ्राई बिकम एडल्ट. और फिर जो फ्राई है वो एडल्ट या फिर दोबारा से फ़िश बनती है. फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस. फ्रॉग्स जो होता है, जो मेंढक है, वो एम्फीबियन है. और एम्फीबियन एक ऐसे परिंदे को कहते हैं जो खुश्की में भी और पानी में भी रह सकता है. दे आल्सो ले एग्स. वो अंडे देते हैं. कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन. जिनको फ्रॉग स्पॉन कहते हैं. इन वाटर टैडपोल हेज आउट ऑफ द एग्स. पानी में जो टैडपोल हैं वो अंडों से निकलते हैं. द टैडपोल ग्रो लेग्स. उसके बाद उनकी टांगें आती हैं. एंड लॉस देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग. और फिर उनकी जो टेल है वो गायब हो जाती है और वो फ्रॉग बन जाते हैं. लाइफ साइकिल्स ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लाइफ साइकिल्स के बारे में.
Some insects have a 3 stage of life cycle and others have a 4 stage life cycle. कि कुछ इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनके 3 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे हमने फ्रॉग के 4 स्टेजेस पढ़े हैं और फ़िश के 3 स्टेजेस हैं, इसी तरह से जो इंसेक्ट्स हैं इनमें भी 3 और 4 स्टेजेस होते हैं। Grasshoppers and cockroaches are insects that have a 3 stage of life cycle. अब जो ग्रास होपर है और जो कॉकरोच है, यहाँ पे ये ग्रास होपर है तो इसके जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस हैं। जैसे एग्स हैं और निम्फ हैं और उसके बाद एडल्ट ग्रास होपर है। अ निम्फ हैज फ्रॉम एग, निम्फ जो है वो एग से निकला एंड इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन एडल्ट, और ये नज़र आता है और ये बिहेव भी करता है इसी तरह से जैसा कि एक जो है वो कॉकरोच करता है। एवरी नाउ एंड देन इट शेड्स इट्स स्किन मोल्ड्स, उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो स्किन है वो चेंज होके तो उसके बाद ये एडल्ट ग्रास होपर बनता है। Butterflies and houseflies are examples of a 4 stage life cycle. कॉकरोच और ग्रास होपर के 3 स्टेजेस थे, लेकिन यहाँ पे जो बटरफ्लाई है और इसके साथ जो हाउस फ्लाई है इनके जो लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं वो 4 हैं। द एग्स हेज, अ लार्वा कम्स आउट, अंडे में से लार्वा निकलता है और उसके बाद क्या है, द लार्वा ग्रब, कैटरपिलर और मैगोट फीड्स एंड ग्रो, वो क्या करता है, फीड्स भी करता है और उसके साथ साथ वो बड़ा भी होता जाता है। इट कवर्स इटसेल्फ इन आ कोकोन, उसने अपने आप को एक कोकोन में कवर किया हुआ होता है। दिस स्टेज इज़ कॉल्ड द प्यूपा, और ये जो स्टेज है ये प्यूपा कहलाती है। When the pupa opens, the adult insect comes out. जब प्यूपा ओपन होता है तो उसके बाद एडल्ट जो इंसेक्ट होता है वो बाहर आता है। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ होता है एक जैसा होना, डिफरेंसेस होता है मुख्तलिफ होना। ऑल पीपल आर फ्राम द सेम स्पीसीज़, जितने भी लोग हैं वो तकरीबन एक ही किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं। वी लुक सिमिलर, हम एक जैसे नज़र आते हैं। बट वी हैव डिफरेंसेस आर वेरिएशंस, लेकिन हम में मुख्तलिफ भी हम हैं और हमारे में वेरिएशन भी है। ह्यूमंस लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाइज, जो ह्यूमंस हैं वो बटरफ्लाइज की तरह नज़र नहीं आते। वी हैव सम सिमिलर फीचर्स, हमारे कुछ सिमिलर फीचर्स होते हैं। लेग्स फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारी टांगें होती हैं मिसाल के तौर पर। बट वी आर डिफरेंट स्पीसीज़ विद लॉट्स ऑफ ऑब्वियस वेरिएशन, लेकिन हमारी जो किस्म है वो मुख्तलिफ है जिसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं या बहुत सारा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बाकी स्पीसीज़ से। Have you noticed how people look a little bit like their mothers and a little bit like their father? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपनी मदर की तरह, थोड़ा सा अपनी फादर की तरह नज़र आते हैं। However, they do not look exactly the same as their as either parents. कि बेशक वो जो है एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते, बिल्कुल सेम तो नहीं होते, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपने मदर फादर की तरह नज़र आते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर्स फ्राम ईच पेरेंट। ये इसलिए होता है कि हमें जो फीचर्स होते हैं या जो हम मुशाबत रखते हैं वो हम हाफ अपने पेरेंट्स से लेते हैं विरासत में। प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स फ्राम देयर पेरेंट्स, कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स या जानवर हैं वो भी विरासत में खसूसियात लेते हैं अपने पेरेंट्स से। लेकिन क्या होता है, बट करेक्टरिस्टिक्स कैन आल्सो बी इफ़ेक्टेड बाय देयर एनवायरनमेंट, लेकिन ये इनकी जो खसूसियात होती हैं उन पर जो माहौल होता है वो भी असरअंदाज होता है।